हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूं और एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन ये है, निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए, चित्र बना के दिया हुआ है और प्लस क्यू आवेश पर नेट बल निकालना है और दूसरा इस निकाय की कुल ऊर्जा निकालना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर हम इस बिंदु को मान लेते हैं ए और इस बिंदु को मान लेते हैं बी और इस बिंदु को मान लेते हैं सी। ठीक है, बिंदु सी पर नेट बल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये बी और सी के बीच जो बल लगेगा या बी सी बाहर लगेगा, इधर आपका हो जाएगा एफ बी सी। ठीक है, और ए व सी के बीच जो बल लगेगा वह इसी तरफ लगेगा और ये कितना होगा आपका एफ ए सी ए। बी व सी के बीच जो बल लगेगा उसे हम एफ सी बी लिखेंगे। सी पे निकालना है इसलिए सी पर, ए और सी के बीच बल लगेगा उसे हम एफ सी ए लिखेंगे। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश होगा, ए भी 60 अंश होगा, ए भी 60 अंश होगा। तो हमको ये कोण चाहिए और ये कोण जो होगा आपका 120 अंश होगा, क्योंकि आधा वृत्त बन रहा है तो ये कोण जो होगा वह 120 अंश होगा। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, एफ सी बी निकालना है और एफ सी ए निकालना है और एफ सी और एफ सी बी को निकाल कर एफ सी ए यानी एफ सी बी और एफ सी ए को निकालकर 120 अंश के कोण पर जोड़ देंगे तो वही प्लस क्यू आवेश पर नेट बल हो जाएगा, यानी बिंदु सी पर नेट बल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ सी बी। लगाने का तरीका वही है जो पिछला जो अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे, तोड़ना भी कला है और तोड़ के जोड़ना भी बहुत बड़ा कला है। 1/4πε0। सी है तो क्या लिखेंगे क्यू सी, बी है तो क्या लिखेंगे क्यू बी, नीचे हो जाएगा सी बी का स्क्वायर। 1/4πε0 ये आपका क्यू सी और क्यू सी का वैल्यू यहाँ आप देखिए, ये आपका बिंदु सी पे जो आवेश है उसे क्यू सी कहेंगे, बिंदु बी पे जो आवेश है उसे क्यू बी कहेंगे और बिंदु ए पे जो आवेश है उसे हम क्या कहेंगे क्यू ए कहेंगे। तो क्यू सी का वैल्यू कितना है, केवल क्यू। और क्यू बी का वैल्यू कितना है आपका 2q अपान सी बी, यानी सी से बी तक की दूरी, और सी से बी तक की दूरी देख रहे हो ना, स्मॉल एल है और स्मॉल एल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1/4πε0 ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2q स्क्वायर या ऐसे लिखेंगे क्यू स्क्वायर इंटू 2 अपान कितना एल स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर बराबर एक्स। तो ध्यान दीजिए, इतने का मान हम एक्स माने तो एक्स और ये 2 हो जाएगा, तो मिलेगा कितना हो गया आपका 2x हो गया। ठीक है, ये अब बी सी तोड़े हैं, 1/4πε0 करेंगे, सी है तो क्यू सी लिखेंगे, बी है तो क्यू बी लिखेंगे, सी बी है तो सी बी का स्क्वायर कर दीजिएगा जब बल रहेगा तब। क्यू सी का मतलब यहाँ पे देखेंगे क्यू है, क्यू बी का वैल्यू देखेंगे आप 2q है, 2q रखेंगे और 2q रखेंगे, गुणा कराएं क्यू का गुणा क्यू में होगा तो क्यू स्क्वायर इंटू 2 अपान एल स्क्वायर। इतने का मान कितना मान लिया हम, x मान लिए, तो इतने का वैल्यू x हो जाएगा और x इंटू 2n बराबर 2x हो जाएगा। अब आप निकालेंगे क्या, ध्यान दीजिए, आप एफ सी बी तो निकाल चुके हैं, एफ सी ए निकालेंगे। चूंकि एफ सी ए जब निकालेंगे तो 1/4πε0 लिखेंगे, सी है तो क्या लिखेंगे आप क्यू सी लिखेंगे, ए है तो क्या लिखेंगे आप क्यू ए लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्या सी ए का स्क्वायर। इतना मैनेज करना आना चाहिए, सवाल तो दाएं बाएं हाथ का खेल है। 1/4πε0 रखेंगे, क्यू सी का वैल्यू रखेंगे और क्यू सी का वैल्यू तो क्यू है तो क्यू रखेंगे। क्यू ए का वैल्यू कितना है -4q, लेकिन -4q नहीं रखेंगे। -4q क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस केवल दिशा को बता रहा है। यहाँ पर देखो प्लस प्लस हो रहा था प्रतिकर्ष और प्रतिकर्षण में बाहर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो आकर्षण, तो आकर्षण बीच में ही बना दिए हैं। तो यहाँ पे क्यू ए का वैल्यू कितना है, क्यू ए का वैल्यू है -4q, तो लेकिन क्या लिखेंगे 4q। कोई पूछेगा क्यों 4q रखे हैं तो आप ये बताएंगे माइनस यहाँ पर केवल बल के दिशा को बता रहा है। नीचे सी ए और सी से ए तक की दूरी एल है,
तो ये आपका एल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा आपका क्यू का स्क्वायर अपान एल का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर बराबर हम यक्स माने हैं, तो इतने के जगह पर हो जाएगा यक्स इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 4x। अब देखेंगे एफ सी बी और एफ सी ए के बीच का बना कोण कितना है 120 अंश। यहाँ पे लिखेंगे एफ सी बी व एफ सी ए 120 अंश के कोण पर 120 अंश के कोण पर जुड़े हैं, 120 अंश के कोण पर जुड़े हैं। अतः परिणामी बल और परिणामी बल F बराबर क्या होगा, अंडर रूट फॉर्मूला जानते होंगे, एफ सी बी का स्क्वायर एफ सी ए का स्क्वायर यहाँ पे 2 एफ सी बी इंटू एफ सी ए हो जाएगा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर एफ बराबर ये फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला नॉर्मल फार्मूला बताया जाए तो होता है f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, लेकिन f1 के जगह पर fcb है और f2 के जगह पर fca है, और अतः इसमें मान के केवल सॉल्व करना है। fcb का मान रखेंगे और fcb का मान कितना है, fcb का मान 2x आया है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर करेंगे। fca का मान 4x आया है, तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर करेंगे और 2fcb का वैल्यू 2x, fca का वैल्यू 4x, ये आपका cos 120 अंश, थीटा का मान कितना लेंगे 120 अंश लेंगे। यह बराबर हो जाएगा आपका 2 का वर्ग होगा 4, ये आपका x का स्क्वायर, ये वर्ग करेंगे 4 का वर्ग होगा आपका 16x स्क्वायर, गुणा कराएंगे 2 दूना 4 4 दूना 8x, x गुणा x में होगा तो x स्क्वायर। cos 120 अंश का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, cos 120 अंश 90 प्लस 30 और ये आता है दूसरे में तो माइनस साइन 30, ये हो जाएगा -1/2। तो cos 120 अंश का वैल्यू होता है -1/2। यह बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16x स्क्वायर 4 से जोड़ दीजिए, 16 4 कितना हो जाएगा आपका 22, सॉरी 16 4 होगा आपका 20, क्या जोड़ते हैं हम भी 20x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और 2 से 8 कटेगा तो बचेगा 4x स्क्वायर। यह बराबर कितना हो जाएगा 20 में से 4 घटाओ फिर 16x स्क्वायर हो गया। अब 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, x का वर्गमूल कितना होगा x होगा, यानी वही परिणामी बल आया जो नेट था। तो ये बताओ 4 हो गया और x के जगह पे क्या लिख सकते हैं इंटू x, और x के जगह पे क्या रख सकते हैं x का वैल्यू कितना, हाँ x कितना रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q का स्क्वायर अपान l का स्क्वायर। एक लाइन और आगे बढ़ाएं तो 4 का गुणा q में कर सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और 4 का गुणा q स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 4q स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा l स्क्वायर। यही आपका प्लस q पर नेट बल होगा। ठीक है, इस सेशन में बस, अरे भैया इस सेशन में बस इतना ही का है। आप प्लस q आवेश पर नेट बल निकाले हैं तो निकाय की कुल ऊर्जा भी तो निकालनी होगी, तो निकाय की कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। निकाय के क्या निकाल लेंगे, कुल ऊर्जा। अब इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। उसके लिए क्या करेंगे आप, निकाय की कुल ऊर्जा निकालेंगे, तो A और B के बीच निकाय की कुल ऊर्जा, निकाय की कुल ऊर्जा देखेंगे। देखिए A व B के बीच जो ऊर्जा लगेगा उसे हम क्या कहेंगे UAB कहेंगे, प्लस B और C के बीच जो ऊर्जा लगेगा उसे हम UBC कहेंगे, प्लस जितनी ऊर्जा उतना लगेगा UAB के बीच हो गया, BC के बीच हो गया, और CA के बीच में जो लगेगा उसे हम क्या कहेंगे UAC कहेंगे। सबको तोड़ देंगे, रख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A है तो QA, B है तो QB, अपान कितना AB रखेंगे। ठीक है, ये अब बल रहता तो यहाँ पे स्क्वायर करते, प्लस
1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको तोड़ेंगे तो क्यू बी हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ए है तो क्या होगा, क्यू ए होगा, सी है तो क्या हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा, अपान कितना होगा, ए सी होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दुनिया भर का कॉमन मिल रहा है। एक लाइन और रखते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए का मान रखेंगे, और क्यू ए का मान कितना है, -4Q, तो -4Q ही रखेंगे, क्योंकि ये बल नहीं है भैया, ये आपका निकाय की ऊर्जा है। अगर बल रहता तब दिशा बताता। यहाँ पे QB का वैल्यू रखेंगे, और QB का वैल्यू कितना है, 2Q। AB का वैल्यू तो ये है, AB का वैल्यू A से B तक का वैल्यू L है। UBC यहाँ पे देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट QB, और QB का वैल्यू कितना है, 2Q, और QC का वैल्यू देखिए यहाँ पर Q है, कितना है, Q है, अपान BC, और BC का वैल्यू तो L है, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। QA का वैल्यू आपका -4Q, QC का वैल्यू Q है, अपान AC का वैल्यू L है। अब कॉमन लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर से देखो इसमें Q का गुणा Q में करोगे Q स्क्वायर होगा, Q का गुणा Q में करोगे Q स्क्वायर होगा, Q का गुणा Q में करो Q स्क्वायर होगा, यानी इसमें भी Q स्क्वायर है, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, तो ऊपर से Q स्क्वायर का मान मिल गया, नीचे से आपका L मिल गया। बचा कितना है, माइनस बचा 4, -4 और 2 बचा, तो -4 दूना कितना होगा, -8 होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 2 1, यहाँ केवल 2 बचा, तो यहाँ पे केवल 2 रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल -4 बचा, तो -4 रखेंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान L, और यहाँ पर -8 -4 -12, अब -12 में से 2 घटा दिए तो -10 बचेगा। ये गुणा करा देंगे तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट 10Q का स्क्वायर अपान L हो जाएगा। यही चीज़ जो होगा, इसमें जो माइनस आएगा उसको हम बाहर कर देंगे। चलिए, इस निकाय की कुल ऊर्जा भी निकल गई। इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ठीक है। हम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे, जो जटिल होंगे, जटिल से जटिल होंगे, आप लोगों को ऐसा हवाई बना देंगे ना कि आप लोग बैठेंगे परीक्षा में तो आनंद आएगा। आप लोग पढ़िए पढ़िए, बस पढ़िए, थोड़ा सा समय निकालिए। जब मोबाइल आप लोग देखते हैं उस समय हमारे वीडियो को देख लीजिए। एक वीडियो देखिए, बस 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट का होगा। अगर बढ़िया क्वेश्चन है तो 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो है और बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें ऐसे वैसे क्वेश्चन थोड़े बता रहे हैं आप लोगों को, इसलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।